हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल? मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब। लर्नो हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnhub.com। आज हम देखने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, क्लास 9 आईसीएसई मैथ्स। उसी के साथ हम एक्सरसाइज 20A के भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को हम टोटल 3 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो भी, चैप्टर का नाम है एरिया एंड पेरीमीटर। चैप्टर उसी पे है, लेकिन मैंने रखा है यहां पे प्लेन फिगर्स। भी क्यों ऐसे किया है मैंने? जो पूरा चैप्टर है उसको मैंने बोला अभी कि 3 पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, 3 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। क्यों 3 लेक्चर्स? क्योंकि यहां पे जो हम एरिया और पेरीमीटर सीखने वाले हैं वो ऐसी प्लेन फिगर्स के बारे में सीखने वाले हैं। प्लेन फिगर्स यानी 2D फिगर्स, नॉट 3D, 2 डायमेंशनल फिगर्स। और ये फिगर्स कौन सी होने वाली है? सबसे पहले आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स कौन से टाइप के होते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया ट्रायंगल का क्या क्या निकल के आता है डिफरेंट ट्रायंगल्स के लिए। सेकेंड लेक्चर में हम क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे एंड लास्ट थर्ड लेक्चर में हम सर्कल के बारे में बात करेंगे, सर्कल के पेरीमीटर और एरिया के बारे में। तो सबसे पहले आज हमारे लेक्चर में बात होगी ट्रायंगल की। ट्रायंगल यानी क्या? जिसकी 3 साइड होती है। तो सबसे पहले समझते हैं पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है। ठीक है, सिर्फ ट्रायंगल का नहीं, जनरली पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है उसके बारे में समझते हैं। पेरीमीटर यानी बाउंड्री। पेरीमीटर यानी क्या? बाउंड्री। भाई कौन सी बाउंड्री? आप क्रिकेट देखते हो, जब सचिन, सहवाग या कोई भी, विराट कोहली, ठीक है, जब 6 लगाते हैं तो कब 6 गिना जाता है? जब वो बाउंड्री से बाहर जाता है। यानी इस तरह का ग्राउंड होता है ओवल शेप में, ठीक है, सर्कल। तो ये जो आउटर लेयर, जो आउटर आपको दिख रही है, उसे हम बाउंड्री कहते हैं। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? अब जरूरी थोड़ी है कि बाउंड्री सर्कल की भी हो, सर्कल की ही हो, ओवल शेप की हो। हर एक जो शेप 2D में आपको दिख रहा है उसकी बाउंड्री दिख सकती है। 3D में भी आ सकती है बाउंड्री, लेकिन यहां पे अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ 2D की बात करेंगे। क्लियर है? तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है पेरीमीटर की? लेंथ ऑफ बाउंड्री। किसी भी फिगर की बाउंड्री की अगर मैं लेंथ निकाल लूं तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? उसे हम पेरीमीटर कहेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर इज लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। तो यहां पे एक मुझे बहुत ही शानदार फिगर दिख रही है और उस फिगर में क्या हो रहा है? एक बच्चा यहां से यहां गया, यहां से इस पॉइंट पे गया, अब इस पॉइंट से यहां पे जा रहा है। तो एक कुछ शेप दिख रहा है, इसको कोई ग्राउंड मान लो। बच्चा ग्राउंड में यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट, इस तरह से। तो ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वो इस शेप की, वो इस गार्डन की क्या है? बाउंड्री है। तो इन सभी साइड्स का मैं सम ले लूं, क्या कर लूं? सम ले लूं, लेंथ निकाल लूं, सभी साइड्स की लेंथ का सम ले लूं तो मुझे क्या दे देगी? बाउंड्री का सम। यानी कि अल्टीमेटली मुझे पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर मिल जाएगा। इस फिगर का क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर। क्या होगा पेरीमीटर? चलो फाइंड कर लेते हैं। यहां पे 2 + 2 4 + 3 7, क्योंकि यहां पे 7 है, यहां पे भी टोटल 7 होगा। तो टोटल मैं 14 तो पहले लिख लूंगा, गड़बड़ ना हो इसलिए। इतनी लेंथ बची है जो है 5, बाकी लेंथ बची है 9 + 9। क्लियर होना चाहिए सबको। तो 9 + 5 14 एंड 14 28 सेंटीमीटर हो गया इस ग्राउंड का पेरीमीटर। ठीक है, इसको मैं ग्राउंड मान लेता हूं। तो बच्चे ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा एक बार में? 28 सेंटीमीटर किया होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। ये आपको याद रख लेना है। अब कोई भी चीज आप लेंथ में कैलकुलेट कर रहे हो, पेरीमीटर भी क्या है? लेंथ ही है। तो पेरीमीटर का जो यूनिट होगा वो भी किसके बराबर होगा? लेंथ के यूनिट के बराबर होगा। द यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज सेम एज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो लेंथ का यूनिट क्या क्या होता है? लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, एटसेट्रा।
अभी हम सेंटीमीटर मीटर में ही पढ़ेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए। अब बात करते हैं एरिया के बारे में। एरिया क्या है? अब देखो, इसी फिगर में थोड़ा समझाना चाहूंगा। पेरीमीटर यानी बाउंड्री, ठीक है, लेकिन अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये बाउंड्री थी, मान लो ये रोड था, तो इसके अंदर ग्राउंड है, ग्राउंड में बहुत सारी ग्रास है, बहुत सारी ग्रास है। तो जितने सरफेस पे ये आपको ग्रास दिख रही है, जो सरफेस कवर हो रहा है बाउंड्री की वजह से, ये बाउंड्री की वजह से जो भी सरफेस कवर हो रहा है, जितनी भी ग्रास है यहां पे, उसे क्या कहेंगे? एरिया कहेंगे, ठीक है। तो सीधा सा सिंपल सा डेफिनेशन क्या है एरिया का? एरिया की सिंपल सी डेफिनेशन है सरफेस एनक्लोज्ड बाय बाउंड्री। सरफेस, ये जो पर्पल कलर की मैंने थोड़ी छोटी छोटी लाइंस की हैं, ठीक है, ग्रीन कलर से कर लेते हैं भाई, ग्रास पर्पल थोड़ी होता है। तो यहां पे जितना भी ये ग्रास है एनक्लोज्ड बाय दिस बाउंड्री, इसे कहेंगे एरिया। तो एरिया, सरफेस एनक्लोज्ड बाय बाउंड्री इज कॉल्ड एरिया। ये सिर्फ डेफिनेशन 2D के लिए काम करेगी। बाउंड्री क्या जो एनक्लोज करेगा सरफेस, वही एरिया हो गई है 2D के लिए। 3D के लिए ऐसा नहीं होता, 3D के लिए कुछ और डेफिनेशन है, ठीक है। चलो, तो सिंपली और मैं समझाना चाहूं आपको, ये कार्टून सबने देखा होगा, मिस्टर बीन। मिस्टर बीन ने यहां पे क्या किया है? कलर किया है, बॉम्ब फोड़ा पानी का, उनके पास पानी नहीं सॉरी कलर का एक जग था, उसमें बॉम्ब लगा के कलर कर लिया। तो उसमें हुआ क्या? एक पर्सन कोई यहां पे खड़ा था, तो उतने पोर्शन में कलर नहीं हुआ। तो इसी फिगर का एग्जाम्पल लेके हम पेरीमीटर और एरिया के बारे में समझते हैं। यहां पे ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, बाउंड्री जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली, यहां से जो डार्क पोर्शन, ये जो ब्राउन पोर्शन है और व्हाइट पोर्शन को अलग कर रही है, उसके हम क्या कहेंगे? पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर जो बाउंड्री है। लेकिन जिस एरिया में व्हाइट कलर नहीं हुआ है, जिस सरफेस पे व्हाइट कलर नहीं हुआ है, उस टोटल सरफेस को हम कहेंगे एरिया, ठीक है। इसे यहां पे ये जो है उसे हम क्या कहेंगे? एरिया ऑफ दिस फिगर। तो इतना क्लियर होना चाहिए। तो एरिया सरफेस पे डिपेंड करता है, जबकि पेरीमीटर बाउंड्री पे डिपेंड करता है। पेरीमीटर का जो यूनिट है वो लेंथ के यूनिट के बराबर है, लेकिन एरिया का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। इतना क्लियर होना चाहिए। तो ये बेसिक सी बातें हैं। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री। एरिया क्या होता है? सरफेस एनक्लोज्ड बाय बाउंड्री, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और ट्रायंगल के पेरीमीटर और एरिया के बारे में समझेंगे। तो देखो भाई, ट्रायंगल सबको पता है कैसा होता है। इस तरह का कुछ ट्रायंगल होता है जिसकी 3 साइड होती हैं, ठीक है। 4 साइड हो तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइड हो तो पेंटागन बोलते हैं, 6 हो तो हेक्सागन बोलते हैं, और इन सबको ही पॉलीगॉन बोलते हैं। ये थोड़ी एक्स्ट्रा बात है। ट्रायंगल यानी जिसकी 3 साइड है। अब ट्रायंगल के सबसे पहले एरिया के बारे में समझते हैं। अब ये भी शायद आपने पिछले स्टैंडर्ड्स में, लोअर स्टैंडर्ड्स में 7th 8th में पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन हाइट कौन सी? करस्पॉन्डिंग हाइट। भाई मतलब क्या हुआ? ये ट्रायंगल देख लो, यहां पे इसका अगर मैं बेस कंसिडर कर रहा हूं, इसे साइड जो AC है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 बेस क्या है? A से लेके C तक, तो AC, और हाइट क्या है? BD। तो ये हो गया ट्रायंगल का एरिया। अब समझो करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब क्या। अगर मैं इसे बेस ले रहा हूं तो उस बेस के सामने वाली वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो किसी वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पे मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं। एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं तो उसे कहेंगे हाइट उस ऑपोजिट साइड की या बेस की। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ? 1/2 बेस, और उसी बेस पे हाइट लेनी है, यानी उसके सामने वाले वर्टेक्स से उस बेस पे
उस साइड पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। परपेंडिकुलर को आप ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, इसे आप परपेंडिकुलर बोल सकते हो। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब ये परपेंडिकुलर वाली जो हाइट है उसे आप ट्रायंगल के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हो और बाहर भी ड्रॉ कर सकते हो। भाई बाहर कैसे? देखो, अगर इस टाइप का ट्रायंगल है, समझना बड़े ध्यान से, ये फिगर बड़ी ही समझने लायक है। अगर इस तरह का ट्रायंगल है तो आप क्या करोगे? लेट्स से अगेन ये AC हो गया, ये B पॉइंट हो गया, तो क्या करेंगे भाई? यहां पे अगर AC इज बेस, इतनी वैल्यू जो है वो बेस है, तो हमें क्या करना होता है? इस बेस के सामने जो भी वर्टेक्स है वहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन इस तरफ मैं ट्रायंगल के अंदर तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो इस केस में आपको यहां पे एल्टीट्यूड एक इस तरह से ड्रॉ करना होता है और इस साइड को एक्सटेंड करोगे तो ये एक परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो यहां पे भी जो एरिया होगा 1/2 बेस। अब देखो यहां पे ना दिक्कत क्या होती है, बच्चे गड़बड़ वो क्या सोचने लगते हैं, पूरे एडी को बेस मान लेते हैं। नहीं भाई, ये तो इमेजिनरी है, आपकी हाइट तो उतनी ही है ना। अगर मुझे C से B तक की हाइट तक जाना है तो मैं तो इतना ही डिस्टेंस कवर करूंगा, इसको तो लेना देना ही नहीं है। तो 1/2 बेस तो आपको हमेशा AC ही लेना है, ये एक्स्ट्रा वाला नहीं लेना है। तो 1/2 AC इंटू हाइट इज BD। तो ऑप्शन देखो 1/2 AC इंटू BD ही रहेगा, हमेशा वैसे ही रहेगा, चाहे ना आप एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहे हो बाहर, दैट डजंट मैटर। तो ट्रायंगल का एरिया इज 1/2 बेस इंटू हाइट। और कौन सी हाइट भाई? करस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहां पे ऑलरेडी मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। हाइट यानी क्या? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड, फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड, वही आपकी करस्पॉन्डिंग हाइट। अब एक और चीज देखो, क्या हमेशा बेस, यही बेस यानी हम क्या मानते हैं? नीचे, इसे ही तो बेस मानते हैं। कोई भी बिल्डिंग है तो ग्राउंड फ्लोर को हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो बेस हमें जरूरी नहीं है कि हमेशा नीचे ही मानना है। बेस इन ए ट्रायंगल एनी ऑफ इट्स साइड्स कैन बी बेस, कोई भी साइड को आप बेस मान सकते हो। लेट्स से इस टाइप का ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABNC। यहां पे अगर मैं इसे AC को बेस मान लूं, ये वाली साइड को अगर मैं बेस मान लूं, तो ये क्या होगा? उसका परपेंडिकुलर, इसे BD मान लेते हैं। तो हाइट क्या होगी? 1/2 बेस कौन सा है? अब ये बेस नहीं है, अब मैंने ये बेस लिया है यानी AC, और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी? BD। तो आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि यहां पे जो नीचे है वही आपको बेस लेना है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगेन ट्राइंगल ABC ही है, मैं यहां पे भी बेस बना सकता हूं, परपेंडिकुलर में यहां पे भी बना सकता हूं, CE ले लिया, तो यहां पे एरिया क्या होगा? 1/2 बेस अब AB होगा, जहां पे परपेंडिकुलर है वहीं पे बेस बनाना है, तो ये बेस है और हाइट क्या हो गई? CE हो गई। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा और हाइट रहनी है करस्पॉन्डिंग हाइट। दूसरा, जरूरी नहीं है कि हर बार बेस नीचे हो, आप कहीं पे भी बेस बना के और उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। और बाहर भी एक्स्ट्रा लेंथ जा रही है तो वो नहीं लेनी, आपको जो बेस है वही लेना है। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और पेरीमीटर के बारे में समझते हैं। भाई पेरीमीटर तो समझ लिया, लेकिन अब ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है? किसी भी प्लेन फिगर के बारे में मैंने बताया, बाउंड्री की लेंथ, बाउंड्री ट्रायंगल में क्या होती है? तीनों साइड ही तो बाउंड्री होती है। तो ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या है? तीनों साइड का सम। तीन साइड है तो तीनों साइड का सम, एक साइड की लेंथ A है, दूसरी साइड की लेंथ B है, तीसरी साइड की लेंथ B है, तो पेरीमीटर क्या होगा भाई? A + B + C। बहुत ही सरल, सिंपल सा हो गया ये तो। अब पेरीमीटर समझ लिया, तो अब समझेंगे सेमी पेरीमीटर क्या है। अब सेमी पेरीमीटर समझना क्यों जरूरी है? देखो, उसके लिए हम जाएंगे हेरन्स फॉर्मूला में। हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन अगर मैं कहूं मेरे पास हाइट नहीं है, ऐसा ट्रायंगल है जिसमें मुझे तीनों साइड्स ही गिवन है,
तब मैं क्यों दिमाग लगाऊं, क्यों मैं हाइट फाइंड करने जाऊं, क्यों ड्रॉ करके हाइट फाइंड करूं, जबकि एक हेरेंस नाम के साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने हमें एक अच्छी सी फॉर्मूला यहां पे निकाल के दी है। वो फॉर्मूला क्या कहती है भाई, देखो सबसे पहले तो आपको पता है पेरीमीटर यानी a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड अगर गिवन है, ट्रायंगल है हमारे पास इस तरह से समझना, ठीक है, ट्रायंगल समझना जिसकी साइड है a, b और c, राइट। तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, उसे आप 2s से डिनोट कर सकते हो, 2s से। तो सेमी पेरीमीटर को हम कैपिटल S से डिनोट करेंगे। कैपिटल S यानी क्या, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, ये हमने कर लिया। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के बाद जो S है, क्या है, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। मेरे पास तीनों साइड की वैल्यू है, तो मुझे बेस और हाइट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा एक फॉर्मूला का यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो क्या है, हेरेंस फॉर्मूला। क्या कहता है फॉर्मूला, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। भाई क्या मतलब, समझ में नहीं आया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक ट्रायंगल जिसकी साइड है 3, 4, 5। अब हमें पता है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी मैं बताऊंगा, अभी डिस्कस नहीं करते। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 3, 4, 5। मुझे यहां पे कहीं इसकी एल्टीट्यूड नहीं दिख रहा, मैं अगर बना भी लेता हूं, फाइंड कैसे करेंगे भाई, वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी आपके पास क्लियरली 3 साइड्स गिवन है, ठीक है, तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है, तो एरिया कैसे फाइंड करोगे, हेरेंस फॉर्मूला क्या कहता है, सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लो, 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 2 कर लो, एस फाइंड करना है बेसिकली। तो 5 + 4 9 + 3 12/2 यानी 6 आ गया। तो एस की वैल्यू आ गई 6। अब यूजिंग हेरेंस फॉर्मूला एरिया क्या होगा, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी क्या है, 3, 4, 5 है, तो 6 माइनस 5, 6 माइनस 4, 6 माइनस 3, जो भी साइड्स है सबको सेमी पेरीमीटर से सबट्रैक्ट कर लो, तो आंसर क्या आएगा देख लो, 6, यहां पे 1 × 2 × 3, 3 × 2 = 6, 6 × 6 36 का रूट 6। तो क्या है, सेंटीमीटर ले लो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सारी साइड अगर सेंटीमीटर में ले तो यहां पे भी सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, वरना मार्क्स नहीं आएंगे। यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना जरूरी है, वरना 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। तो क्या है हेरेंस फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग बेस एंड हाइट फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग देयर साइड्स की लेंथ। क्लियर है, इतना सबको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अब ट्रायंगल के पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं, और उससे पहले यूनिट कन्वर्जन क्या है वो देखते हैं। देखो CGS एंड MKS, भाई मतलब क्या हुआ, देखो यहां पे आपको दिख रहा है एक टेबल, लेंथ का CGS यूनिट क्या है, CGS मतलब क्या भाई, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। तो जब भी लेंथ सेंटीमीटर CGS यूनिट में बोला जाए तो उसके लिए आप सेंटीमीटर लोगे। MKS यूनिट बोला जाए, MKS यूनिट मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड, ठीक है। तो तब भी आपको क्या लेना है, मीटर ही लेना है। अब देखो सेंटीमीटर से जब मैं मीटर में जा रहा हूं, छोटे यूनिट में से बड़े यूनिट में जा रहा हूं, तो आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। तो छोटे में से जब आप बड़े में जा रहे हो तो लार्जर यूनिट को डिवाइड करना पड़ता है। इसी तरह लार्जर में से जब स्मॉलर में जा रहे हो तो स्मॉलर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये चीज हमेशा याद रख लो। सेम लेंथ जो है वही तो हमारा पेरीमीटर है इस यूनिट में, इस चैप्टर में,
ठीक है। तो जो सेंटीमीटर है सीजीएस में इसका भी यूनिट सेंटीमीटर, अगर एमकेएस में ले रहे हो तो मीटर में लेना है, और कन्वर्जन तो सेम था वैसे, यानी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ये तो आप बहुत बचपन से सीख रहे हो। अब बारी आती है एरिया की। एरिया में भी सेम सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर लेना है। कन्वर्जन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि हम स्क्वायर लेते हैं तो यहां पे भी स्क्वायर कर देना है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर जाएंगे तो 1/100 करते थे पहले सेंटीमीटर से मीटर में, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार कर देना है। सिमिलरली मीटर स्क्वायर में से भी सेंटीमीटर स्क्वायर जाना है तो 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल 1 की ओर। क्वेश्चन 1 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन 1 बोला गया है कि हाइट 6 है, बेस 10 है। हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर और बेस गिवन है 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है यहां पे, और क्या बोला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या है भाई? 1/2, बेस गिवन है 10, हाइट गिवन है 6, तो 2 5 10 एंड 6 5 30। क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। इतना क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर है इस क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालो जहां पे उसकी साइड जो है 17, 8 एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। साइड्स गिवन है, हेरॉन्स फॉर्मूला, बहुत ही सरल, बहुत ही इजी। तो साइड्स लिख लेते हैं। ए साइड को मैं लिख लेता हूं 17 सेंटीमीटर, बी साइड को लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड सी मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। तो हेरन्स फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसके लिए तो हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या कहता है? सारी साइड्स को ऐड कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो क्या है? 8 7 15 + 5 20, राइट? 20, 8 + 5 13 + 7 20, 2 + 2 40/2 यानी 20 आ गया। सेमी पेरीमीटर आ चुका है तो हेरन्स फॉर्मूला से ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो क्या आएगा भाई? रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, बिल्कुल भूलना नहीं है। तो 20, 20 - 17, 20 - 15 और 20 - 8। अब देखो बी है तो आप ऐसे भी 20 - 8 करना, ठीक है। आगे पीछे होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 - 15, बस सिंप्लीफाई कर दो। 20 को 20 रखेंगे अभी के लिए, यहां पे 3 बचा। 20 - 8 यानी कितना बच गया भाई? 12, एंड लास्ट में 5। अब एक चीज ध्यान रखो, जब भी आप रूट से खेल रहे हो तो क्या करना है? सबको मल्टीप्लाई करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो स्प्लिट करना है जिससे रूट निकल जाए, या तो कंबाइन करना है जिससे रूट निकल जाए। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? देखो 25 = 100, तो 100 का रूट मैं निकाल सकता हूं। 12 3 = 36, 36 का भी रूट निकाल सकते हैं। तो इजी हो गया ना। 100 का रूट 10 आ जाएगा, 36 का रूट 6 आ गया, तो आंसर इज 60। तो एरिया क्या आया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले का आंसर है ये, सेकंड का आंसर है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला हमने ये फाइंड किया। अब देखो और क्या बोला गया है, ऑल्सो इन पार्ट 2। अब जो हेरन्स फॉर्मूला से जो हमने आंसर लेकर आए of this question, calculate the length of the altitude perpendicular corresponding to the largest side of triangle। भाई मतलब क्या हुआ इस भारी भरकम भाषा का? बहुत सरल है, बहुत सरल है। हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरह का, देखना, सोचना बड़े ध्यान से, ठीक है। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं भाई, मजा नहीं आया यहां पे, ड्रॉ करते हैं। एक साइड है 17, एक साइड है 15 और एक साइड है 8। क्या ऐसे ही ट्रायंगल की बात की है? 17 15 8। अब बोला है लार्जेस्ट, देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड कौन सी है भाई? यहां पे लार्जेस्ट साइड है 17, तो इसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कहां से आएगा? यहां से आएगा कि नहीं? हाँ भाई बिल्कुल आएगा। तो इसे ट्रायंगल मान लो ABC, अज्यूम कर लो ABC, इसे D मान लो। तो ट्रायंगल का एरिया मैं सोच सकता हूं, एरिया क्या होता है? यूजिंग अनदर फॉर्मूला 1/2 बेस BC
और हाइट क्या है, एडी, तो उसका ही एडी क्या है, एडी एल्टीट्यूड है, वही तो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, मेरे पास एरिया ऑलरेडी है इस ट्रायंगल का, 17, 15, 8, इस ट्रायंगल का एरिया आप हेरन्स फॉर्मूला से निकालो, कोई और मेथड से निकालो, हमेशा एरिया तो सेम रहेगा ना। आप यहां पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो ट्रायंगल बड़ा छोटा थोड़ी हो जाएगा, एरिया तो वही रहेगा। तो एरिया हमने जो फाइंड किया वो 60 तो 60 ही रहेगा, 1/2 बेस BC जो मैक्सिमम है दैट इज 17 और AD जो है हमारा एल्टीट्यूड है, वही तो फाइंड करना है। तो कर लो यहाँ पे 6 2 120 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल्स टू AD। तो इसको डिवाइड कर दोगे, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा, विच विल बी इन सेंटीमीटर। राइट और रॉन्ग, एकदम राइट भाई, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लोगे, आंसर आएगा, दैट इज योर होमवर्क। चैट बॉक्स में लिख देना सर जी ये आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन 1। यहाँ पे आज हम ट्रायंगल के पेरीमीटर एरिया की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स, और एक्सरसाइज 20A के बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। उसमें से एक क्वेश्चन ये है जो कॉपी पेस्ट एग्जाम्पल 1 की तरह है। यहाँ हमने क्या सॉल्व किया, 3 डिफरेंट साइड्स हैं, उसका यूज करके एरिया निकाला, करस्पॉन्डिंग लार्जेस्ट एल्टीट्यूड निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बोला है, 3 अलग अलग साइड है ट्रायंगल की, ठीक है। उसका यूज करके आपको सबसे पहले क्या निकालना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग द लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। सीधा सीधा तो निकाल नहीं पाएंगे, सबसे पहले हेरन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकालोगे, एरिया का यूज करके सेम इसी मेथड से कॉपी पेस्ट मेथड क्या करना है, कॉपी पेस्ट ऑफ एग्जाम्पल 1 जो हमने सॉल्व किया। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो होमवर्क में क्या आया आपके लिए, इसका डिवीजन विच इज वेरी इजी, और सेम इसी तरह से आपको ये एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में समझते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं रिलेटेड टू साइड को सोच के ट्रायंगल के हम 4 पार्ट यहां पे समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स की लेंथ है वो सेम है। अब उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं फिगर के अंदर। यहां पे मैंने 3 छोटे छोटे डैश किए हैं, इसका मतलब ये हुआ 1 2 और 3, एक डैश का मतलब ये हुआ ये तीनों साइड सेम है। यहां पे मैं डबल डैश भी कर सकता हूं, डजंट मैटर, मैं 3 डैश भी कर सकता हूं, लेकिन जितने डैश है उसका मतलब ये हुआ वो साइड सेम है। एक डैश मतलब तीनों साइड की लेंथ कैसी है, सेम है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ऑल साइड्स ऑफ सेम लेंथ। थोड़ा एक्स्ट्रा जाते हैं, बुक में नहीं गिवन है, अगर तीनों साइड सेम है तो तीनों एंगल भी सेम होंगे। तीनों एंगल भी इंटरनल एंगल, ये एंगल्स भी जो है यहां से 3 एंगल बनेंगे वो भी कैसे होंगे, बालकों सेम होंगे। दूसरा टाइप का ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड सेम होती हैं। तो यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा, एक साइड यहां पे, एक साइड यहां पे, क्लियरली विजिबल है ये और ये साइड ज्यादा लेंथ की और दोनों सेम दिख रही हैं। तो आइसोसेलेस का मतलब ही ये होता है 2 साइड्स सेम लेंथ की। एक और एक्स्ट्रा जाएंगे, बुक में नहीं है, कि ये दोनों जो साइड्स हैं उसके सामने वाले ये जो एंगल्स हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों भी सेम होंगे। 2 इंटरनल एंगल्स आर दी सेम। तो एक्स्ट्रा याद रखोगे, ऑपोजिट साइड्स के एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये चीज आप याद रख सकते हो यहां पे। थर्ड सीखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर राइट एंगल बाद में सीखते हैं, पहले यहां चले जाते हैं। स्केलेटन ट्रायंगल, तीनों साइड सेम, दोनों साइड सेम। अब एक साइड लूंगा तो वो थोड़ी सेम होगी, यानी तीनों साइड जब अलग अलग होती है ट्रायंगल में, ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो उसे कहेंगे स्केलेटन ट्रायंगल। कैसे इसको डिनोट करोगे आप, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3। इसका मतलब जहां पे 1 डैश होगा वही साइड सेम होगी,
1 डैश तो कहीं है ही नहीं, तो इस 2 डैश है, कहीं और 2 डैश है नहीं, मतलब ये तीनों अलग अलग लेंथ की साइड्स हैं, तो उसे कहेंगे कौन सा, स्केलन ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल तीनों सेम, आइसो मतलब कोई भी 2 सेम, और स्केलन मतलब कोई भी साइड की लेंथ है वो सेम नहीं है। एक और है यहाँ पे राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जो आप 7th 8th में भी पढ़ चुके हो, पाइथागोरस थ्योरम जहां पे हम लगाते थे। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा उसे कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये मत बोलना कि 2 एंगल 90 होंगे, हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ही 180 होता है, तो 180 90 90 लोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ही एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस भी हो सकता है, स्केलन भी हो सकता है। देखो, कैन बी स्केलन और आइसोसेलेस। कैसे? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। 90 डिग्री है, ये अगर 45 है तो यहां पे मैंने रूल समझाया, 2 साइड सेम है तो सामने वाले एंगल सेम है। सिमिलरली अगर 2 एंगल सेम है तो सामने वाली साइड सेम है, 2 साइड सेम आ गई तो आइसोसेलेस हो सकता है। स्केलन में जैसे एग्जांपल राइट एंगल ट्रायंगल एक और एग्जांपल है जिसकी लेंथ है 3 4 5, 3 4 एंड 5, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जांपल है, लेकिन तीनों साइड अलग अलग है तो स्केलन कहेंगे। इक्विलेटरल क्यों नहीं हो सकता? सोचो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होती है, तीनों एंगल सेम होते हैं। तीनों एंगल सेम होने का मतलब सारे 60 डिग्री होते हैं, 60 से ना आगे ना पीछे, 60 तो 180 हो गया। अब क्योंकि राइट एंगल है 90 चाहिए, इसीलिए ये कभी इक्विलेटरल नहीं हो सकता। तो 4 टाइप के हमने यहां पे समझे ट्रायंगल्स, जो हमने ये ऑलरेडी हेरन्स फॉर्मूला का यूज करके 3 अलग अलग साइड वाले एरिया फाइंड कर लिए। अब हम यहां पे थोड़ा थोड़ा चेंज करके इक्विलेटरल, आइसो और राइट एंगल के बारे में फॉर्मूला समझेंगे। राइट एंगल भी सेम ही है, चेंजेस बस इक्विलेटरल और आइसोसेलेस में आप कुछ नया सीखोगे। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी मैंने बोल दिया तीनों साइड कैसी होंगी, सेम लेंथ की होंगी। तो तीनों साइड सेम लेंथ की है, उसे मैं ए बोल देता हूं। क्या बोल देंगे भाई? ए बोल देते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ए साइड एंड ए साइड, राइट भाई, एकदम राइट। तो उसका एरिया क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया नो 1/2 बेस इनटू हाइट नथिंग √3/4 a स्क्वायर। एक ही साइड पता है, एरिया निकल जाएगा, ना हेरन्स फॉर्मूला लगाना है ना कुछ लगाना है। कहां से आया? रट्टा थोड़ी लगाना है, समझाता हूं कहां से आया। देखो, यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला, यूजिंग हेरन्स, थोड़ी बहुत चीजें ना प्रूफ से भी पता होनी चाहिए। यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला क्या कहता है? सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। एक साइड ए है, दूसरी साइड भी ए है, तीसरी साइड भी ए है, तो क्या होगा यहां पे? सम ऑफ डिवाइड बाय 3 नहीं, डिवाइड बाय 2 होता है भाई, डिवाइड बाय 2 होता है। मैं एवरेज निकाल रहा था क्योंकि इससे पहले वाला चैप्टर कौन सा था? मीन मीडियन था, तो हम एवरेज निकालते थे। अब देखो, a + a/2, सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? 3a/2। तो यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग बट रूट ऑफ s - a, s - b, s - c। s क्या है? 3a/2 है। s - a क्या होगा? a तो a ही है, b भी a है, c भी a है, तो हर बार a ही माइनस करना है। तो 3a/2 में से a माइनस कर दो। अगेन s - b करना है, वो भी a है, और s - c करना है, वो भी a है, तीनों ही सेम है। तो यहां पे क्लियरली हो गया कि आपको मिला 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस a का क्यूब। 3 बार है तो क्यूब कर लिया। अब क्या मैं a - b का क्यूब लगाऊंगा? नहीं भाई, सिंपल फॉर्म कर लो ना यहाँ पे। तो 3a/2 हो गया इंटू 2 इंटू a, 2a, 3a - 2a, a/2, तो a³/2 क्यूब। इतना क्लियर होना चाहिए। अब सॉल्व कर लो आगे। क्या मिल रहा है? देखो, 3 इंटू a तो ध्यान से देखो, 3a⁴ हो गई, a³ इंटू a⁴, 2³ इंटू 2 यानी 2⁴, राइट। इन सबका रूट निकालना है। क्योंकि 3 का रूट नहीं निकलेगा तो वो √3 बन जाएगा। a⁴ का रूट क्या होगा? a² और 2⁴ यानी 16, राइट, और 16 का रूट 4।
तो √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आया कहां से वो मुझे बताना जरूरी था। ठीक है, सारी चीजें बस ऐसा ही नहीं है कि हाँ याद कर लो, पता भी होना चाहिए कि कहां से आ रहे हैं। इसीलिए क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर। अब देखो यहां पे ऐसा नहीं होगा एग्जाम में कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी लेंथ है, साइड लेंथ है 4, एरिया फाइंड कर लो। वो तो कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा, कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड इक्वल टू 4। तो क्या करोगे, एरिया इज नथिंग बट √3/4 a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। हो गया आंसर, 4√3 इज योर आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स से सेंटीमीटर था, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का आएगा। ठीक है, वो देखते हैं यहां से क्या है, एग्जांपल समझते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन के अंदर, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पेरीमीटर। यानी क्या बोला गया है, एरिया इक्वल्स टू पेरीमीटर। लेकिन हमें पता है ये ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका अच्छा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फाइंड द साइड ऑफ ट्रायंगल। अब देखो एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, a + a + a 3 है। राइट और रॉन्ग, एकदम राइट। तो यहां से a × a था, समझना बड़े ध्यान से, यहां सिर्फ a बचा। कैसे आया देखो, a × a है, समझाते हैं थोड़ा सा आपको, 3a, राइट। तो ये a कैंसल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, a = 4 3 12 अपॉन राइट √3। तो 12/√3 इज द आंसर। इसको थोड़ा और आप अच्छे से लिख सकते हो। देखो √3 यानी क्या, अगेन ऐसे भी कर सकते हो, 4 × 3 था ना, तो 3 इज नथिंग बट √3 × √3 /√3। तो √3 गया, आंसर आएगा 4 × 1.73, राइट। √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो यहां पे आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 6.92 समथिंग आएगा सेंटीमीटर, राइट। अब क्योंकि स्क्वायर नहीं लिखना है, अब एरिया है तो स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि ए तो क्या है, साइड है, तो वो आपकी लेंथ बन जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का सीधा एग्जांपल रखा है हमने। आइसोसेलेस हमें पता है कि दो साइड सेम होंगी, कोई तीसरी साइड होगी वो अलग होगी, इतना पता है। इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, 3 डिफरेंट वे में। कैसे, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी इक्वल साइड है 5 और बेस है 6। तो सबसे पहले तो इक्वल साइड ले लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर, यहां भी 5 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड जो सेम नहीं है वो 6 सेंटीमीटर, राइट। सबसे फर्स्ट जो हम सीख चुके हैं, हेरन्स फॉर्मूला लगा दो। सेमी पेरीमीटर निकालोगे, सेमी पेरीमीटर निकालोगे, √S - S - B S - C। तो वो करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड न्यू मेथड में समझाता हूं, वो क्या है। यहां पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर। जिससे होगा क्या, जिससे एक आपको नया रूल पता चलेगा, ये 3 बन जाएगा, ये भी 3 बन जाएगा। याद रख लो, परपेंडिकुलर from vertex to opposite side of isosceles triangle, divide the base या फिर divide the opposite side, divide the base या फिर opposite side इन हाफ। मतलब हाफ मींस आधा कर देता है, ये पूरी साइड क्या बन जाएगी, हाफ हो जाएगी। डिवाइड द सेम साइड इन द हाफ, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन वो वर्टेक्स कौन सी होनी चाहिए, जहां पे कॉमन वर्टेक्स ऑफ सेम साइड, कॉमन जो वर्टेक्स होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स, ये एक रूल है ऑफ सेम लेंथ साइड। सेम लेंथ वाली जो भी साइड है वहां से आपको क्या ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड, जिससे सामने वाली साइड में यहां पे जो पॉइंट बनेगा
लेट्स से ए है, ये बी है, ये सी है, ये जो डी पॉइंट बना BD और DC 3-3 हो जाएंगे, हाफ हो जाएगा। अगर 8 होता तो 4-4 हो जाते। ये रूल आपको याद रखना है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, अब तो आपके पास बेस है, अब तो हाइट है। हाइट मिली नहीं मिली तो मैं क्या कर सकता हूं, इन ट्रायंगल कौन सा वाला ट्रायंगल, ABD कैसा ट्रायंगल है, समझना बड़े ध्यान से। ABD कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस नहीं भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें क्या पता है, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ABD मैं क्या लिख सकता हूं, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। क्या है, 5 स्क्वायर हो जाएगा यानी 25 माइनस BD यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 यानी AD स्क्वायर मिल गया 16। तो AD क्या मिला आपको, 4 मिला। AD इज नथिंग बट 4। तो अब तो क्या मिल गया आपको, सीधा सीधा 1/2। बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 4, तो आंसर विल बी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया मिल गया। एक ये फॉर्म है, एक हेरन्स फॉर्मूला, और थर्ड मेथड भी मैं सिखा देना चाहूंगा, विच इज नॉट अ मेथड बट अ फॉर्मूला। वो है एरिया होगा आपका 1/4, नॉट 1/2 दिस टाइम, 1/4 इंटू बी इंटू रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला से आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन ए बी क्या है, b इक्वल्स टू नॉट सेम साइड, और a क्या है, लेंथ ऑफ सेम साइड। तो यहां पे इंस्टेड ऑफ a आपको 5 रखना है, इंस्टेड ऑफ b आपको 6 रख लेना है। तो आंसर सॉल्व करोगे ना तो भी 12 ही आएगा। a और b की यहां पे मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू क्या है, ग्रीन कलर से लिख लेते हैं। b की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू 5 है। ये दोनों ही वैल्यू जैसे यहां पे पुट करोगे आंसर 12 ही आएगा। ठीक है, तो 3 मेथड से आप आइसोसेलेस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हेरन्स फॉर्मूला, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करके, या फिर सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला जहां पे आपको क्या करना है, इसकी भी जरूरत ऑल्टीट्यूड की नहीं है। इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन भी कहां से बनेगा, मैं बनाऊंगा थर्ड हमारा टॉपिक राइट एंगल से। राइट एंगल भी देखो एक्चुअली क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये A है, ये B है, ये C है। यहां पे कुछ चेंज नहीं है अगर वैसे देखा जाए तो। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट ही होता है, राइट। तो यहां पे मेरे पास बेस है और हमेशा हाइट तो रहेगी क्योंकि 90 डिग्री वाला एल्टीट्यूड बनेगा ही। तो डेफिनेशन में थोड़ा अलग बोल सकता हूं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। क्या होगा, ऐसी साइड का हाफ कर दो, ऐसी साइड्स के प्रोडक्ट का हाफ कर दो जो 90 डिग्री को कंटेन कर रही हो, वही तो लिखा है। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज नथिंग बट हाफ कर दो किसको, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल। तो यहां पे BC और AD का प्रोडक्ट ले लो, AB और BC के प्रोडक्ट का क्या कर देना है, हाफ कर देना है। और अल्टीमेटली तो वो क्या है, बेस और हाइट ही है। तो चेंजेस मैक्सिमम कहां पे है, एक तो इक्विलेटरल में नया फॉर्मूला ही लग जा रहा है √3/4a स्क्वायर, और आइसोसेलेस में थोड़ा चेंज है जहां पे आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करके पाइथागोरस लगा के एक एल्टीट्यूड निकालोगे, लेंथ निकालोगे एल्टीट्यूड की। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, तब एरिया नहीं पूछेंगे, राइट। और एक सीधा फॉर्मूला भी है हमारे पास नया जो है 1/4b इंटू √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दो ही चेंज है। आइसो यहां पे 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या है एग्जांपल 6, द गिवन फिगर शोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC भी समझना बड़े ध्यान से। अब यहां पे ये नाम रख लेना, ABC यहां पे है और D यहां पे है, इतना समझ लेना। और क्या बोला है, हुज ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर। यहां पे 10 है, यहां पे 10 है और यहां पे भी 10 है। बाहर वाला जो बड़ा ट्रायंगल है दैट इज 10 सेंटीमीटर वाली हाइट। ठीक है, ट्रायंगल BDC एंगल्ड एट BDC, उस BD D है 90, D है 90 डिग्री और BDC कैसा एंगल है, BDC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। BD 8 है, BD की जो ये वैल्यू है दैट इज 8,
राइट। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन यानी ये ब्लू पोर्शन जो आपको दिख रहा है उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? बहुत ही सरल है, बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया में माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? जिसकी साइड लेंथ 10-10 है, तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कैसे निकलेगा? बिकॉज इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो लेंथ होगी √3/4 A²। ए क्या है? 10, तो 10² ले लिया, तो क्या हो जाएगा आंसर? 25√3। 100/4 25√3, तो 25√3 यानी 1.73 या 1.732 ले लो तो आएगा 43.3 आंसर आएगा, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। अब मैं निकालूंगा BDC का एरिया और दोनों को सबट्रैक्ट कर लूंगा। BDC का एरिया यानी 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी 1/2 ये वाला और ये वाली हाइट। लेकिन DC मिलेगा कैसे? एरिया लिख लेते हैं, चलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज नथिंग बट 1/2 बेस यानी साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री का प्रोडक्ट का हाफ, BD इंटू DC। ये क्या है? प्रोडक्ट जो 90 डिग्री को कंटेन कर रही है और उसका हाफ कर देना है। तो 1/2 BD क्या है? BD तो 8 है। DC कैसे फाइंड करें? DC यानी यहां से फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस लगा के। पाइथागोरस क्या कहता है? BC² इक्वल्स टू BD² प्लस DC², राइट। तो BC² क्या है आपके पास? 10²। BD² क्या है? अगेन 8²। और DC² क्या है? नहीं पता, तो DC आपको मिल जाएगा यहां से। DC² इज नथिंग 100 - 64, तो आंसर DC आ जाएगा 36 and 6। इतना क्लियर होना चाहिए। अब देखो, जब भी आप किसी नंबर का आप निकाल रहे हो रूट, तो प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल की लेंथ की बात है, इसीलिए DC जो है वो +6 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि लेंथ की बात हो रही है। वरना कोई रैंडम नंबर गिवन है, लेट्स से DC कोई आपको गिवन है x² = 36, तो x की वैल्यू +or-6 आ सकती है। बिकॉज हियर x इज इन लेंथ, तो आप पॉजिटिव ही लोगे, ठीक है। ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों को। तो DC क्या है? DC तो 6 है, तो आंसर कर लो 2 4 = 8, 6 4 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजियन का एरिया जो है, शेडेड पोर्शन का एरिया है, वो क्या होगा? 43.3 - 24, राइट। तो 0.3 आएगा और ये बचेगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिक लगाने की जरूरत है। पहले एक फाइंड करो, फिर दूसरा फाइंड करो, लेकिन कुछ मिसिंग है तो पाइथागोरस लगाओ, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो। तो लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा है यहाँ पे। आपको यहाँ पे इस चैप्टर में क्या होगा? फॉर्मूलाज याद रह जाएंगे, फॉर्मूला कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन लॉजिकली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वही चैलेंज है हमारा यहाँ पे। तो आज हमारा जो थियोरी पोर्शन था, कुछ एग्जांपल्स थे, खत्म होते हैं ट्रायंगल्स के। एक्सरसाइज 20A के डिफरेंट टाइप्स के रिलेटेड टू ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहां पे 20A का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? देखो क्वेश्चन में, द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। तो मैंने बोला था आपको कि एरिया का ये फॉर्मूला पता चल जाएगा, इजी है याद रखना, लेकिन क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करना ही यहाँ पे मेन चीज है। रेशियो गिवन है साइड्स का। रेशियो यानी क्या? लेट्स से कोई साइड है 15, 20 और 25, ऐसा मान के चल लेते हैं। अब ऐसा होता नहीं है, 15, 20 और 25 तो सबका रेशियो लोगे तो क्या आएगा? 3:4:5, राइट। ऐसा आ सकता है ना। तो कॉमन क्या हुआ सब में? मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, वो कॉमन आया, राइट। तो यहां पे साइड 3 नहीं है, साइड 3x है। तो यहां पे साइड्स आपको क्या करना है? पोर्शन को, जो क्या गिवन है आपको? रेशियो गिवन है, रेशियो को प्रॉपर साइड की लेंथ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो साइड्स आर 3x, 4x एंड 5x। किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपकी साइड की लेंथ आ जाएगी और ट्रायंगल की। अब क्या बोला है? फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करना है 1/2 बेस इनटू हाइट। और क्या बोला है? ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर यानी क्या? पेरीमीटर
इज गिवन 144, लेकिन पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 144, राइट? तो आंसर आएगा 7 प्लस 5 12x इक्वल्स टू 144। तो x इक्वल्स टू 144 बाई 12 यानी 12। x की वैल्यू 12 आ गई। तो मेरे पास अगर x है तो मेरे पास सारी साइड्स की लेंथ आ गई, सारी साइड्स की लेंथ आ गई। तो यूजिंग हेरेंस फॉर्मूला, हेरेंस फॉर्मूला मैं क्या कर सकता हूं? मैं सीधा सीधा एरिया फाइंड कर सकता हूं, ठीक है? तो साइड्स सारी लिख लेंगे, साइड्स की लेंथ, लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स क्या होगी? 3x है तो 36, 4x है तो 48 एंड 5x है तो क्या हो जाएगा? 60, राइट? इतना हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो हेरेंस फॉर्मूला क्या कहती है? सबसे पहले आपको निकालना है सेमी पेरीमीटर। तो 36 48 60, 36 48 एंड 60 डिवाइड बाय 2। तो कर लो, आंसर कितना आएगा? 8 प्लस 6 4 आ गया 1, 4 प्लस 4 8 प्लस 4 4, तो आ गया आपके पास कितना आंसर आ गया? 144, राइट? डिवाइड बाय 2 कर लो तो कितना आ गया आपके पास? 7 2 72 आंसर आ गया। तो ये है सेमी पेरीमीटर, राइट? अब क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस है 72, एस माइनस ए कर दो 36, 36 एस माइनस बी यानी 48 एंड लास्ट 72 माइनस 60, राइट? ये आंसर आएगा। 72 को मैं क्या लिख सकता हूं? बेस्ट तरीका है मैं लिख लू 36 इंटू 2। 72 माइनस 36 अगेन आ गया 36, 72 माइनस 48 कितना होगा? 12 4 जा, अगेन आपके पास बचेगा 48 है तो कितना बचेगा? 24 बचेगा, यस 24 बचेगा और ये बचेगा 12। अब मैंने आपको बताया था सब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना होता है या सब कुछ स्प्लिट नहीं करना होता है। आप चेक करो कि आपका रूट कैसे अच्छे से निकलेगा। तो यहां पे मैं पैर बना सकता हूं, देखो 36 एंड 36 का रूट निकाल सकते हो आप 36, राइट? यहां पे 24 है और यहां पे 12 इंटू 2 कर दो तो 24 आ जाएगा, राइट? तो यहां पे आप पैर बना दो। चलो 36 इंटू 36 की पैर, 24 ऑलरेडी है, 12 इंटू 2 24 बन गया। तो यहां पे बहुत सिंप्लीफाई कर लिया है मैंने। तो आंसर 36 इंटू 36 का 36 आ गया 24। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर आंसर। किसका आंसर? क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर ये है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 864 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 काफी इजी सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत कम है। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है? साइड है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, सारी साइड्स ए ही होंगी, राइट? तो एरिया गिवन है 36 √3 इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3 कैंसल हो गया, इतना पता होना चाहिए। 36 इंटू 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब एक चीज समझो, मल्टीप्लाई क्यों करूं जबकि मैंने बताया हुआ है कि आप स्प्लिट कर सकते हो या सीधा अच्छे से रूट निकाल सकते हो। 36 इंटू 4, क्या गलती की मैंने? यहां पे स्क्वायर भी रख दिया, वहां पे रूट भी निकाल लिया। स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट बन जाएगा, ये चीज याद रख लो। तो a क्या है? लेंथ है, 36 का रूट 6, 4 का रूट 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 12 सेंटीमीटर मान के मैं चल रहा हूं। क्यों सेंटीमीटर? क्योंकि स्क्वायर सेंटीमीटर है, मीटर होता तो मीटर रख देता। अब आपको क्या बोला है भाई? पेरीमीटर निकालो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या? तीनों साइड का सम। तो पेरीमीटर इज नथिंग a प्लस a, राइट? 3 इंटू ए, 3a हो गया, 3 इंटू 12 यानी 36 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर एंड क्वाड्रिलेटरल, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। भाई क्वाड्रिलेटरल तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था हम यहाँ पे 3 चैप्टर को 3 लेक्चर में खत्म करेंगे, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड थर्ड सर्कल। तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कहां से आ गया? समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ये क्वाड्रिलेटरल जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली में क्या है? एक ट्रायंगल नॉर्मल सा, दूसरा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्रायंगल्स, राइट। तो यहां पे आपको बोला है उसका पेरीमीटर भी निकालना है और क्वाड्रिलेटरल भी निकालना है, क्वाड्रिलेटरल का क्या निकालना है? एरिया भी निकालना है, राइट। तो सबसे पहले जो भी गिवन है लिख लेते हैं। ए बी 8 है, ए बी है 8, फिर क्या गिवन है? AD, AD की वैल्यू है 10, AD कहां है भाई? ये रहा, तो AD 10 हो गया। उसके बाद है BD 12 है, BD is 12 एंड DC is 13, DC is 13 गिवन है। BDC is 90, DBC is 90, DBC is 90, पता है भाई, बच्चे को पता है। सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कैसे निकलेगा? अब मुझे पता है कि हमें ABCD का एरिया निकालना है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मतलब बीच में जो भी एरिया आ रहा है, वो जो भी सरफेस कवर हो रही है वो निकालनी है। मतलब एक इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया, राइट। तो 2 अलग अलग ट्रायंगल निकाल दो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, और ये आपको वैल्यू गिवन है √7 की, विच इज 2.65। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 10 प्लस हेरन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 10 प्लस 12 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, 30/2 15 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होगा? रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो 15 सेमी पेरीमीटर है, 15 माइनस 10, 15 माइनस 12, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8। क्या किया? हेरन्स फॉर्मूला, क्योंकि तीनों साइड की लेंथ गिवन है, तीनों अलग अलग है। आइसोसेलेस भी नहीं है तो फॉर्मूला यूज करते, इक्विलेटरल भी नहीं है तो फॉर्मूला यूज करते, यही यूज करना पड़ेगा अल्टीमेटली, राइट। तो 15 माइनस 10 बचा 5, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 8 इज 7। तो 5 3 जा 15 एंड 15 रूट निकल गया, 15 √7। लेकिन √7 की वैल्यू गिवन है 2.65, तो आप यहां पे कर सकते हो 15 इंटू 2.65। तो जैसे ही आप इसका आंसर निकालोगे दैट विल बी 39.7, अप्रॉक्स इतना आ जाएगा। एरिया ऑफ किसका आया भाई? ट्रायंगल ABD। ये एक आ चुका है, इसको याद कर लो। अब किसका एरिया निकालूंगा? ट्रायंगल BDC का। अब BDC के लिए ध्यान से देखो, मुझे चाहिए 90 डिग्री से कंटेन करने वाली साइड्स का प्रोडक्ट, तो मुझे चाहिए BD और BC, लेकिन BC नहीं है, तो BC निकालेंगे कैसे? BC स्क्वायर पाइथागोरस लगा लो, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। 7th 8th में आप पढ़ चुके हो पाइथागोरस। तो साइड का स्क्वायर इज नथिंग, हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर माइनस दूसरी साइड 12 का स्क्वायर। सो 169 माइनस 144 विच इज 25, लास्ट में बचा 5। तो BC की वैल्यू क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है तो मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूं, राइट। तो BC आ गया 5। तो एरिया, अब क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे हम दूसरे वाले ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC विच इज नथिंग बट 1/2 BD इंटू BC, BD इंटू BC। तो क्या गिवन है? 1/2 BD इज नथिंग बट 12 एंड BC इज नथिंग बट 5। तो 2 6 विच मीन्स 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? समझना बड़े ध्यान से। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसको सिंबल में ऐसा स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। ABCD क्या होगा? ABCD एक ट्रायंगल का एरिया प्लस दूसरे ट्रायंगल का एरिया, विच इज 39.7 प्लस 30 विच इज 69.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया फाइंड करना था, आ गया। पेरीमीटर में क्या करें? क्या पेरीमीटर में इसका पेरीमीटर प्लस इसका पेरीमीटर? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? सोचो जरा ध्यान से। किसी का भी पेरीमीटर क्या? उसकी बाउंड्री
बाउंड्री यानी पेरीमीटर। अब क्योंकि मुझे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बोला है, उसकी बाउंड्री क्या होगी? बाहर वाली साइड्स, अंदर वाली तो काउंट करेंगे ही नहीं। इसीलिए पेरीमीटर में क्या होगा? पेरीमीटर मीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज, ऐड नहीं करना है ट्रायंगल्स को, बाउंड्रीज को ऐड करना है। 10 + 8 प्लस ये क्या आया 5, 10 + 8 + 5 + 13, ये आपका आंसर होने वाला है। कर लो ऐड, 8 + 5 13 2 26 + 10 36 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन 9 बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, समझो इसको। द बेस हाइट ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times its height। बेस ऑफ, अब यहां पे थोड़ी सी मुझे लगता है मिस्टेक है। द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times ऑफ इट्स हाइट। तो ऐसा कुछ है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उसका जो बेस है, बेस वो उसकी हाइट से 3 times है। तो ऐसा मैं सोच सकता हूं, लेट हाइट बी एक्स, क्योंकि सब मीटर में है, देखो मीटर स्क्वायर गिवन है यहां पे, तो यहां पे लिखूंगा मैं मीटर। लेट हाइट बी एक्स मीटर, देयरफॉर उसका जो बेस होगा 3 times ऑफ हिज हाइट्स, तो बेस क्या होगा? बेस इक्वल्स टू 3x मीटर, ऐसा मैं मान लेता हूं, राइट। अब क्या बोला है? इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग ₹36.72 per 100 मीटर स्क्वायर इज 49,000, मतलब क्या हो रहा है? 100 मीटर आपको क्या करना है? कल्टीवेट करने के लिए 36,000 रुपीज लग रहे हैं। इसका मतलब ये 36.72 रुपीज में मैं 100 मीटर स्क्वायर कल्टीवेट कर पा रहा हूं, तो 49,572 रुपीज में मैं कितना एरिया कल्टीवेट कर पाऊंगा? इस मनी का यूज करके मुझे एरिया मिलेगा। एरिया मिलेगा बेस और हाइट का यूज करके मैं एक्स निकालूंगा, और मुझे अल्टीमेटली बेस और हाइट ही चाहिए। तो आपको पहले अज्यूम करना पड़ेगा जो डेटा गिवन है उसका कैसे मैं अच्छे तरीके से यूज करके एरिया निकाल सकता हूं, वो सोचना पड़ेगा। तो 36 रुपीज में 100 मीटर स्क्वायर, तो 49,000 में कितना मीटर स्क्वायर? कर लो, ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड होगा, तो 49,572 इंटू 100 डिवाइड बाय 36 पॉइंट, कितना गिवन है? 72 इक्वल्स टू समथिंग। जो आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, यहां पे कॉमा है, ठीक है, दिस इज नॉट पॉइंट, और ये पॉइंट है, ऊपर कॉमा है। जब आप इसको डिवाइड करोगे द आंसर विल बी 1350। इन दोनों का डिवीजन बचा क्या? 100। अभी इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूं, मीटर स्क्वायर। इसका मैं एरिया टोटल अभी नहीं निकाल रहा हूं। अब करना क्या है, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं आगे पता चल जाएगा, राइट, क्योंकि फालतू में जीरोस आ जाएंगे। तो इतना मुझे एरिया मिला, इतना एरिया हमने कल्टीवेट किया है, राइट। अब क्या बोला है? एरिया यानी क्या? एरिया तो सबको पता है, एरिया इज नथिंग बट 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया कितना आया? 1350 इंटू 100, राइट। 1/2 इंटू बेस क्या है? बेस मैंने लिया था 3x और हाइट क्या थी? x, 3x और x, क्योंकि 3 टाइम्स था बेस उसका, राइट। तो यहां पे क्या मिलेगा? 135 इंटू 2 कर लो, 135 इंटू 2 करोगे तो 2700 आ जाएगा, राइट। और यहां पे 100 विच इज नथिंग बट 4x स्क्वायर, राइट, 3x स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 3x इंटू x, 3x स्क्वायर। अब 27 डिवाइड बाय 3 कर दो तो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2700 है, तो हम क्या करेंगे? 100 इंटू 100 अलग कर लिया। यहां पे मैंने बोला था स्प्लिट करते आना चाहिए। 27 इंटू 100 2700, 27 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 9 आ गया। एक्स स्क्वायर है, रूट निकाल लो तो 9 का रूट 3 आ जाएगा। 100 इंटू 100 का रूट 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू इज नथिंग बट 300। यहां पे मैं कोई भी यूनिट नहीं लगाऊंगा बिकॉज x इज यूनिटलेस। x क्या है? दोनों के बीच का एक कॉमन रेशियो है।
ठीक है, तो x में कोई भी यूनिट नहीं लगाना है, यूनिट लगाया तो मार्क्स कटेंगे, यूनिट यहां पे लगाना है। लेट x बी हाइट, ठीक है, अभी आप मत लगाओ। मान लो 2x होता, मान लो यहां पे मैं 2x अज्यूम करता और ये 3x होता, तो तब x को यूनिट आपको नहीं लगाना है। अभी हम क्या करेंगे, x इज 300, तो हाइट क्या है, हाइट इज इक्वल टू x इक्वल्स टू 300 मीटर लग गया, और बेस आपको फाइंड करना था, तो बेस इज नथिंग बट 3x यानी 900 मीटर, राइट। यहां पे मत रख लेना मीटर, अभी के लिए रख सकते हो, गलत नहीं होगा, क्योंकि x ही आपका हाइट है, x ही आपकी हाइट है, ठीक है। लेकिन मान लो 2x 3x वाली बात होती है यहां पे, और मुझे x मिलता, तब मैं मीटर नहीं लगाता, इतना क्लियर हो जाना, ठीक है, क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू है, इसीलिए मीटर यहां पे रख सकते हो, 2x 3x में मत रखना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना पड़ेगा। Each of equal sides of isosceles triangle is 4 सेंटीमीटर greater than its height। भाई मतलब क्या, फिगर से समझते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये साइड सेम ए बी सी है, मैं मान लेता हूं ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा। अब क्या बोला है, जो इक्वल साइड्स है, ये इक्वल साइड्स कैसी है, 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स हाइट। हाइट हम कौन सी लेते हैं, यही तो लेते हैं, ये एल्टीट्यूड है, इसे हम हाइट h मान लेते हैं। सो मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ एल्टीट्यूड इक्वल्स टू x। अब क्योंकि सब सेंटीमीटर है तो मैं सेंटीमीटर लिख लेता हूं। अब क्या बोला है, इक्वल साइड्स की जो हाइट है वो इससे 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी x प्लस 4 सेंटीमीटर इनकी हाइट हो गई। तो ये क्या हो गया, x प्लस 4, ये भी हो गया x प्लस 4, राइट। तो यहां पे हाइट क्या हो गई, h था जो हाइट, दैट इज नथिंग बट x, राइट। अब देखो क्या बोला है, इफ द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 24, बेस क्या है 24 ही होगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, सीधा सीधा अगर मैं एरिया फाइंड करने गया बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हमें पता है यहां पे जो आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे दैट इज डी। लेट एल्टीट्यूड क्या है, एडी, लेट एडी डिवाइड बीसी इन हाफ। क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि एल्टीट्यूड है, इसीलिए जो बीडी की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 12। यही तो सीख लिया हमने। तो यहां पे इन ट्रायंगल ए बी डी मैं क्या कर सकता हूं, पाइथागोरस लगा सकता हूं। इन ट्रायंगल ए बी डी पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये कर लो। तो x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर, ए डी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8x प्लस 16 इज 1। 8x प्लस 16 इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पे ध्यान से देख लो 144 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 8x इक्वल्स टू 144 माइनस 16 128 इक्वल्स टू 8x। तो x की वैल्यू इज नथिंग 128 बाय 8, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, x की वैल्यू 16 आ गई। इसका मतलब ये जो एल्टीट्यूड था बालक को वो आ चुका है। एल्टीट्यूड क्या है आपके पास 16, ठीक है। तो AD इज नथिंग बट 16 मीटर। तो मुझे पूछा क्या गया है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही सरल। एरिया क्या होगा, एरिया इज नथिंग बट 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है 24, हाइट है 16, तो क्या हो जाएगा 12। 116 10 जा 160 एंड 16 2 जा 32, यानी आएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया मिल गया 1/2 बेस हाइट करके। अब मुझे चाहिए पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर यानी तीनों साइड्स का सम। क्योंकि x प्लस 4 है, x क्या है 16 है, x इज 16, तो ये हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा 20। तो 20 प्लस 20 प्लस 24, 20 प्लस 20 प्लस 24 विच इज नथिंग 64 सेंटीमीटर, राइट। एकदम
क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एरिया इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर वेयर पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर। यहां पे आपका जो क्वेश्चन है वो ट्रायंगल से रिलेटेड ये खत्म होता है। आई होप आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, टॉपिक समझा, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स एंड पेरीमीटर, वो भी किसके लिए, ट्रायंगल्स के लिए, वो सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम कवर करेंगे क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर एंड एरिया। तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।